मोहब्बत भी अजीब शय है। जो शख्स किसी दूसरे से करे वो भी रोता है, जिससे कोई ना करे वो भी रोता है। अपना दिल महबूब के कदमों में रखकर वापस पलटने वाला भी सोचता है, और उस दिल पर पांव रखकर गुजर जाने वाला भी पछताता है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मेरे जख्मों पर मरहम रखने के लिए शुक्रिया। तकदीर ने बहुत खूबसूरत फैसला किया। मैं खुश नसीब हूँ शायद। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इस वक्त इस लम्हे हम साथ हैं। दो मिनट में मैं ऑफिस से यहाँ आ गया और उसी 2 मिनट में मैंने तुम्हारे लिए ये फूल लिए। फोर्स किया गया हूँ। बहुत आवाज़ार होने लगे हैं मेरी बातों से। सफाइयाँ दे देकर बेजार हो चुका हूँ, थक चुका हूँ दुआ में। हम फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, खुशियों वाली, बिल्कुल पहले की तरह। मेरी मोहब्बत की खातिर भी नहीं चलोगे? नहीं, इज्जत की नीलामी करके अगर मोहब्बत मिलती है, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। हमारे शौहर नजर नहीं आ रहे हैं। आपा वो बस आ ही रहे हैं। हाँ, क्या कहा? आ रहे? कल तक नाम लेती थी और आज आ रहे हैं। वेरी नाइस। जीती रहो, खुश रहो। ये बताओ कि हनीमून पे कब जा रही हो? आपा मेरा तो दिल था, लेकिन अगर हम दोनों गए तो बात खुल जाएगी, जो नदीम नहीं चाहते। हमीद साहब, खैर से आज दुआ अपने घर चली गई। अदील भी सुबह उसे खुशी खुशी कॉलेज जाते हुए छोड़कर आया। चले, अच्छा है, अब आपको भी सुकून आ जाएगा। हमीद साहब, हमने दुआ को उसके घर भेज तो दिया है, लेकिन बस वहाँ सब खैर का मामला रहे उसके साथ। हम तो बस बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वैसे हमीद साहब, आपने कभी एक बात सोची, माँ बाप के लिए कितना कड़ा इम्तिहान होता है ना, और जब बेटी की शादी हो जाए तो ये फिक्र खाई जाती है कि वो अपने घर में शाद और आबाद रहे। ये तो दस्तूर दुनिया है बेगम।
बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और हम उन्हें अपने हाथों से किसी और के हवाले कर देते हैं। अल्लाह ने माँ बाप का दिल कितना सखी बनाया है। और माँ सारी जिंदगी अपनी औलाद को सीने से लगाकर पालती है, फिर इन्हीं हाथों से एक दिन उसे रुखसत कर देती है, बगैर ये जाने कि जिस आंगन में वो बेटियां जा रही हैं वो वहां पर खुश भी रह सकेंगी या नहीं। बस दुआ ही कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, जहां अल्लाह ने एक राह हमवार की है तो वो आगे भी कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। आप सही कह रहे हैं हमीद साहब, बस मैं दुआ से राब्ते में रहूंगी। अरे अभी तो वो गई है, बिला वजह परेशान नहीं करना चाहिए, ताकि वो पलट कर मैके के बारे में ज्यादा ना सोचे। अल्लाह पे यकीन रखें बस। इंशाअल्लाह। मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, लेकिन तुम यूँ अचानक बगैर इन्फॉर्म किए आ गई तो समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप मुझे इतनी बार मनाने आए, मैंने एक बार आपकी बात नहीं सुनी। इसीलिए तो हैरान हूँ कि आखिर तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। कभी कभी मजबूरियां यादों पर गालिब आ जाती हैं। मतलब? कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करता, उससे ये फैसले हालात करवा देते हैं। तुम तो नाराज थी, खफा थी। और तुम तो कहती थी कि जब हालात साजगार हो जाएंगे तो तुम खुद आ जाओगे। मैं अब क्या समझूं? सब बदल गया। मैं ये सोचकर यहाँ नहीं आई, मुझे आना पड़ा अपनी मोहब्बत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मुझे वापस आना पड़ा। अगर मेरे इख्तियार में होता तो शायद मैं देखे ना इसे कैसे मुंह फुलाए बैठी है। क्या हो गया शाजिया? नई नवेली दुल्हन हूं और इतना मुंह बना के बैठी हो। भाई हमें तो कहीं से लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी नई शादी हुई है। क्या खाक नई नवेली दुल्हन हुआ आपा? दुल्हन बनने के सारे अरमान तो दिल में ही रह गए हैं। दुल्हे की असल मालकिन जो वापस लौट आई है, उसे देखकर तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया। क्या कर सकते हैं, अब सूरत हाल तो तुम्हारे सामने ही है शाजिया। बस अब ये तो तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम नदीम अहमद को अपने काबू कैसे करती हो। भाई मुझे तो दुआ की ढिठाई पर हैरत हो रही है। उसे शर्म ही नहीं आती, बार बार अपनी तजलील करवाने आ जाती है। इंसान अपनी इज्जत का ही पास रख लेता है। मुंह उठाकर चली आई। वो बेशर्म है या नहीं, लेकिन शायद मैं बदकिस्मत जरूर हूँ। ऐसी बात नहीं है शाजिया, हमने उसके साथ हर तरह से निभा करने की कोशिश की है, लेकिन क्या करें, उसकी शक्ल में हमारे नसीब में बर्बादी लिखी थी जो हो ही रही है।
लेकिन तुम्हारे आने से मैं और आपा बहुत मुतमईन हैं। बस अब तुम ना जल्दी से नदीम को अपनी मुट्ठी में कर लो। क्या खाक मुट्ठी में करूं मैं उसे? हाथ में आए तो मुट्ठी में करूं ना। मैं तो नदीम के साथ अपनी आइडियल लाइफ गुजारना चाहती हूँ बस। तुम्हारी आइडियल लाइफ में हम लोग भी हैं शामिल या नहीं? क्यों नहीं बड़ी आपा, सबसे पहले तो नदीम अहमद पर आप दोनों का हक है, और वैसे भी नदीम तो मुझे आप दोनों की बदौलत ही मिले हैं। बस तुम्हारी यही तो बातें हैं जो हमें तुम्हारा गर्विदा कर देती हैं। हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। भाई नदीम अहमद को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब आगे के काम तुम्हारे जिम्मे हैं। तुम दुआ को निकालो और तुम्हें निकालेंगे हम।